नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भादों का महीना आप जानते ही हैं। गाय माता के बारे में ही भादों का महीना है। और श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराते हुए जो पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि गायों के पालन पोषण में ही मानव जाति सुरक्षित रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी और बलशाली रहेगी और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करेगी। ये संदेश आज पुनः पूरी दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है। इस संदेश को फैलाने में गणेश जी की चतुर्थी का भी महत्वपूर्ण रोल है। 7 अगस्त को बहुला चतुर्थी आने वाली है और बहुला चतुर्थी की कथा श्री कृष्ण और गाय से ही जुड़ी हुई है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। उसमें रात्रि में पूजा होती है और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद, गणेश जी को अर्घ देने के बाद, चतुर्थी माता को अर्घ देने के बाद मीठा भोजन किया जा सकता है। आजकल जामुन की बहार है, गणेश जी को जामुन प्रिय है, जामुन चढ़ाइए, उनको लड्डू खिलाइए, पंचमेवा खिलाइए, पान खिलाइए, आम अनार ये सब खिलाइए। लेकिन तब जब आपके पास धन हो, क्योंकि उधार लेकर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी देवता को अच्छा नहीं लगता है। तो बहुला चतुर्थी भगवान कृष्ण और बहुला गाय से संबंधित है ये चतुर्थी। और बहुला गाय श्री कृष्ण की बहुत भक्त थी, बड़ी भक्त थी और हमेशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करती रहती और भगवान उससे बड़े प्रसन्न थे। लेकिन जैसा होता है, हम जब कुछ बड़ी चीज मांगते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी ईश्वर परीक्षा भी लेता है। और जब हम परीक्षा में खरे उतरते हैं तो ईश्वर परमात्मा गणेश जी श्री कृष्ण हमको वो प्रदान करते हैं। ऐसा ही बहुला गाय के साथ भी हुआ। आप जानते हैं देवताओं की कामधेनु गाय। कहा जाता है कि सुबह उठिए तो कामधेनु का नाम लीजिए, गौ माता बड़ी प्रसन्न होती है। और गौ माता के शरीर में जो देवी देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, चंद्रदेव, सूर्य नारायण, उनके साध्य गण, आकाश, समुद्र, पार्वती जी, नक्षत्रगण, वो सब गाय कामधेनु का नाम लेते ही आप उन सबको भी प्रणाम कर लेते हैं और वो सब भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण अवतार में कामधेनु गाय भी जो है बहुला के रूप में गई और भगवान कृष्ण को देखने, उनको अपना दूध पिलाने की इच्छा से नंद बाबा के घर में रहने लगे। नंद बाबा आप जानते ही हैं, श्री कृष्ण को जो मथुरा कारागार से लेकर उनके पिताजी गए थे वासुदेव जी, और वो उन्होंने नंद को ही सौंपा था। तो बहुला की भक्ति से भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न थे। और श्री कृष्ण तो श्री हरि के अवतार थे। बहुला को देखते ही समझ गए ये तो कामधेनु जो है बन के आई हैं बहुला। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि इनकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा ली जाए। और उनके मन में विचार आया और तत्काल जो है वो उन्होंने शेर का रूप धारण कर लिया, सिंह का रूप धारण कर लिया और बहुला के सामने जाके खड़े हो गए। गाय तो गाय है, कोई भी खड़ा हो, आदमी भी हो तो भयभीत हो जाए शेर को देखकर, और बहुला भयभीत हो उठी। उसने सोचा अरे मेरा क्या होगा,
और मेरे बछड़े का क्या होगा, मैंने तो उसको भी दूध भी नहीं पिलाया है। बड़ी हिम्मत की इसने। और हिम्मत क्या की, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण का नाम लेते ही हिम्मत आ जाती है, आप में बहादुरी आ जाती है। और कहा कि हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, मुझे आप उसको दूध पिलाने का अवसर प्रदान करें, मैं उसको दूध पिलाकर आपके पास लौट आऊं। तब सिंहराज ने कहा, मैं अपना आहार कैसे छोड़ दूं और तुम्हारा क्या भरोसा। तब बहुला गाय ने सत्य और धर्म, ध्यान रखिए ये सत्य और धर्म, सृष्टि में ये दो ही शब्द महत्वपूर्ण हैं, सत्य और धर्म। इसीलिए हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है हर पूर्णिमासी को, और वो तो कभी भी सुनी जा सकती है। सत्य से बड़ी चीज कोई नहीं है, सत्य पे ही सब सृष्टि टिकी हुई है। तो वनराज सिंहराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं, क्योंकि तुमने सत्य और धर्म की शपथ ली है। मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूं। बहुला गाय गई, भूख से तड़प रहे अपने बछड़े को उसने पूरी प्रेम से, बड़े प्यार से, और ये समझ के कि अब मेरा अंतकाल आ गया है, भरपेट दूध पिलाया। और दूध पिलाने के बाद जी भर के अपने बछड़े को प्यार किया, और वो सीधा वनराज के पास आ गई। जब वनराज के पास पहुंच गई तो वहां क्या देखती, वनराज के रूप में तो श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी उनके ओठों पे लगी हुई है और वो गुनगुना रहे हैं। बहुला का तो भय, बहुला का डर, बहुला की मृत्यु के प्रति चिंता, बच्चे के प्रति मोह, सब समाप्त। वो तो भक्ति में पुनः डूब गई, समर्पण पे। क्योंकि वो जब जा रही थी वनराज के पास, सिंह के पास, तभी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कर रही थी। और संकट में जब भी आपको लगे कि संकट है, तो आप जिनकी भी आराधना करते हैं, उनका नाम स्मरण करिए, आपको अद्भुत बल की प्राप्ति हो। आप जहां सोच रहे हैं कि हमारा अनिष्ट होने वाला है, वहां आपको अनिष्ट नहीं होगा, वहां कुछ बढ़िया चीज, बढ़िया आपको प्राप्त होगा, कुछ पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कुछ सकारात्मकता बढ़ेगी, ऐसे कुछ आपको संदर्भ, ऐसा कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो, ऐसे कोई वस्तु आपको प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने कहा, बहुले, मैं बहुत खुश हूं, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। बहुला गाय की आंखों से आंसू, प्रसन्नता के आंसू टपकने लगे, बड़ी प्रसन्न हो गई। तो कहा, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी अब तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, और इस दिन जो तुम्हारी पूजा करेंगे वो अपनी संतान के साथ साथ जो मन में इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। इसीलिए भादों कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसको बहुला चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गाय का दूध और उससे बने खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अगर आप गाय से बने हुए दूध या खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आपको उससे बड़ा नुकसान होगा। तो इसको अगर आप करते हैं तो यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर चारों तरफ माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, घर की खुशहाली के लिए ये व्रत करती हैं। और शाम को जब आप पूजा करें तो गणेश, गाय, शेर और बछड़े की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर इसमें पूजा करनी चाहिए।
और इसके अंदर जो है वो आप कुछ भागों में जौ और सत्तू का भोग लगाया जाता है और इसी भोग लगे भोजन को जो है वो जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं उसको ग्रहण करती हैं। ध्यान रखना है इसमें चंद्रदेव को, गणेश जी को और चतुर्थी माता को अर्घ जरूर देना है। अगर अर्घ नहीं दिया तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस विषय में आपका कोई और सवाल हो तो आप चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गणेश।